कैप्टन इसाबेला बेले मोरो अपने जहाज द ब्लैक टाइड के धनुष पर खड़ी थी, उनकी निगाहें चांदनी समुद्र पर टिकी थी। आज रात इसकी सतह शांत कांच का विस्तार थी, जो अपनी शांति में धोखा दे रही थी, नीचे छिपे रहस्यों और खतरों को छुपा रही थी। बेले, जिसे उसके निडर कारनामों के लिए द ब्लैक सायरन के नाम से जाना जाता है, उन गहराइयों की ओर आकर्षित थी जहां प्राचीन खजाने की फुसफुसाहट कल्पना से परे शक्ति का वादा करती थी। कैप्टन ने फर्स्ट में जैक्सन हेस कहा, जिससे उसका चिंतन बाधित हुआ। हम निर्देशांक पर हैं। बेले ने सिर हिलाया, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। लंगर गिराओ, उसने आदेश दिया। गोताखोरी की घंटी तैयार करो। उसका दल तेजी से आगे बढ़ा और अभ्यास में आसानी के साथ विशाल लोहे की घंटी को पानी में गिरा दिया। बेले ने इस अभियान के लिए कोई खर्च नहीं किया। ब्लैक टाइड को शीर्ष स्तरीय गोताखोरी उपकरणों से सुसज्जित किया और पौराणिक खजाने की खोज के लिए गुप्त मानचित्रों और किंवदंतियों पर भरोसा किया। जैसे ही गोताखोरी की घंटी अंधेरे में उतरी, बेले की रगों में उत्तेजना दौड़ गई। वह और जैक्स प्रकाश की दुनिया को पीछे छोड़ते हुए ठंडी धुंधली खाई में चले गए। लालटेन ही एकमात्र रोशनी प्रदान करता था, जिससे घंटी के आंतरिक भाग पर भयानक छाया पड़ती थी। जैसे जैसे वे आगे नीचे उतरे, मिनट अनंत काल में फैल गए। फिर प्रकाश की एक किरण ने अंधेरे को चीर दिया। एक गुफा का प्रवेश द्वार हल्की चमक से जगमगा उठा। उन्हें नेरेस के संकेन मंदिर का प्रवेश द्वार मिल गया था। एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ घंटी समुद्र तल पर स्थिर हो गई। बेले और जैक्स ने अपने डाइविंग सूट पहने। गुफा के पास पहुंचते ही उनके जूते गाद में डूब गए। अंदर दीवारें बायोलुमिनेसेंट शैवाल से झिलमिलाती थीं, जिससे एक अलौकिक माहौल बनता था। मंदिर के मध्य में एक कुर्सी उनका इंतजार कर रही थी, जिस पर नेरेस का हृदय रखा हुआ था, एक बड़ा स्पंदित रत्न जो एक सौम्य लयबद्ध रोशनी बिखेर रहा था। बेले की सांसें विस्मय में अटक गईं। यह उन फुसफुसाहटों का स्रोत था जिसने उसे समुद्र पार बुलाया था। लेकिन जैसे ही वह मणि के पास पहुंची, जमीन कांप उठी। छाया से प्राचीन कवच पहने एक आकृति उभरी, जिसकी आंखें वर्णक्रमीय रोशनी से चमक रही थी। ये संरक्षक था, जो नेरेस के हृदय को अयोग्य हाथों से बचाने के लिए बाध्य था। आप दिल की तलाश कर रहे हैं, अभिभावक ने कहा। उसकी आवाज गुफा से गूंज रही थी। लेकिन क्या आप इसकी ताकत समझते हैं? बेले ने सीधे उसकी ओर देखा। मैं काफी समझता हूँ। हृदय समुद्र का है और लहरों पर नियंत्रण करने के लिए मैं इसका उपयोग करूंगा। अभिभावक ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। अचानक आंदोलन के साथ अभिभावक ने हमला किया और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बेले और जैक्स ने कौशल और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। हथियारों की गूंज के बीच उनकी चाल तरल और सटीक थी। अंत में बेले का संकल्प और कौशल जीत गया। अंतिम निर्णायक प्रहार से उसने अभिभावक को हरा दिया। एक बार फिर कुर्सी के पास आकर वह नेरेस के हृदय को उठाने से पहले केवल थोड़ी देर के लिए झिझकी। जैसे ही उसने मणि पकड़ी, उसमें शक्ति प्रवाहित हुई, जिसने उसे समुद्र के सार से जोड़ दिया। जिन फुसफुसाहटों ने उसे यहाँ निर्देशित किया था, वह प्राचीन आवाजों के समूह में बदल गई, जो उसके नए आदेश का एक प्रमाण है। द ब्लैक टाइड में विजयी होकर लौटते हुए बेले को पता था कि उसका जीवन और महासागरों का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया है। नेरेस के हृदय ने उसे अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की, लेकिन इसने उसे एक गंभीर जिम्मेदारी भी प्रदान की। वह अब एक प्राचीन रहस्य की संरक्षिका थी, जो एक किंवदंती बन गई थी, जो समुद्री इतिहास के इतिहास में गूंजती रहेगी। उनके नेतृत्व में द ब्लैक टाइड नए रोमांच का वादा और बेले के दिल में हमेशा के लिए अंकित गहराई की गूंज लेकर सतह पर वापस आ गया। लेखन एवं पटकथा इवान एडविन, पेन नेम मैक्सिमस।